So welcome back. This is our lecture 12 of shares and debentures, CAAP, CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो हमारा lecture 12 है shares and debentures का. So we were doing illustration 7. ठीक है, एक typical illustration था. See the previous lecture if you want to understand the first part. First part में we've gone through the problem fully और इसको पूरी तरह हमने समझा. ठीक है, तो we'll just continue. हमने tabulate भी कर लिया था. We were into the journal entries, so please do see the first part before seeing this lecture. ठीक है, so because I'm continuing from there now. Okay, so चलिए, so we had done entry number 1, 2, 3, 4. Okay, and then you have we had done till here, I think, right? We're done till bank account debited to equity share allotment. The payment amount which we received was 1,40,000, right? And share allotment was already credited with 10,000. Okay, so we got now this much for share allotment, right? Then next is share calls, same entry, it will be with 1 lakh. Okay, now so again, no, with next is receipt entry. Okay, so again, see, we've gone by the last date. So you can just, see all dates I have basically picked up whatever was given in the study material. But biology, because I do not focus too much on the dates except for the interest calculation part. Interest calculation में हमको date का रोल है, right? तो आप इसी लॉजिक के साथ आपको डेट करना है कि ड्यू में जब ड्यू हो रहा है कर दो, पेमेंट में कब पेड हो रहा है कर दो. In this problem, like if you have been mentioned a range for payment, लास्ट डेट के साथ पेमेंट एंट्रीज कर दो. दैट्स ऑल. डेट्स का बस उतना ही रोल है. ठीक है, सो देन कॉल पेमेंट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 97, अरियर्स इज 3,000, क्रेडिटेड ये. ठीक है, यहां तक एवरीथिंग जो हम करते आ रहे हैं वही हो रहा है, राइट? देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ड्यू एंट्री. See again here, if you see, okay, your due entry is on 1st of August. Okay, so basically when they are saying in this, on this date it is due, यानी the basic assumption is कि इस डे में आपको पैसे भी मिल जाने चाहिए, although you have a payment period, लेकिन जब आप ड्यू का वो एंट्री जब डालते हो, ठीक है, वहां से टेक्निकली इट इज मोर लाइक इस डेट में हमको ये ड्यू हो गया है आपको. ठीक है, तो इसीलिए कई जगह होता है, कंपनीज में नहीं होता. स्टिल भी आई एम टेलिंग यू, कंपनीज में दे गो एज पर द शेयर होल्डर्स कन्वीनियंस. तो आपको अगर 31 तक टाइम देते हैं तो आपको जब चार्ज करेंगे दे विल डू इट ओनली आफ्टर 31. ठीक है, हार्शर नहीं होता है. ठीक है, बट देन बोथ ऑप्शंस आर देयर विद द कंपनी. तो चलो, सेकंड इज सेकंड कॉल 1,50,000. देन फॉर इंटरेस्ट आपको ये एंट्री देना है. ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है, शेयर होल्डर्स अकाउंट मींस वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर का नाम राम है या जो भी है, श्याम है, रहीम है, जो भी है, फिर उसका मतलब कर रहे हैं. शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहे. दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे, ठीक है, जिसने नहीं दिया, एंड क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. ठीक है, अब इसकी ये ड्यू है, सॉरी, करेक्ट, इंटरेस्ट ड्यू, ये ड्यू है. दिस इज ड्यू एंट्री. ठीक है, सो दिस इज ड्यू एंट्री. तो जब, हाँ शिवम सर, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में बोला गया था 31 जुलाई था, तो सर हम इसको 30 अगस्त में क्यों ड्यू कर रहे हैं? ये तो 1 अगस्त को ड्यू हो जाना चाहिए ना इंटरेस्ट. तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कंपनी ये मान रहा है कि इस डेट को वो ड्यू है. ठीक है, तो ऐसा हम इसको बोल सकते हैं. तो बेसिकली वैसे हम 1 अगस्त कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब इंटरेस्ट को इसी डेट में वो ड्यू बोल रहा है, ठीक है, इस डेट में वो रिकॉग्नाइज कर रहा है. वो देखिए, तो इंटरेस्ट जो है
जब तक आपको पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक हम बोल नहीं सकते ना कि हमको ड्यू है कि नहीं है। उसके एक दिन पहले भी किसी ने पे कर दिया तो पे हो जाएगा। तो ये तो एक पेनल्टी है ना। तो पेनल्टी कभी भी आपकी तभी सामने आएगी जब आपका ड्यू पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। और जिस पीरियड में आप कभी भी एंट्रीज आप जो करते हो, यू विल नेवर प्री डेट इट। 30 अगस्त को मैं 1 अगस्त का डेट नहीं लिखूंगा, राइट। सो जब तक वो पीरियड उनको 30 अगस्त तक दिया हूं तब तक मैं एंट्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक तो टाइम है उनके पास, तो उसके बाद ही करना है मेरे को। दैट्स व्हाई ये डेट में होता है। ओके, ठीक है। ये देखिए अभी अभी 30 अगस्त को ही हो रहा है ना ये चीज। सर यही क्लियर नहीं हो रहा सर, लास्ट डेट जो पहला, सर जो फर्स्ट जो फॉरफीचर मतलब पहला जो कॉल सिनेरियर हुआ था वो सर 100 शेयर्स पे 150 शेयर्स पे हुआ था, 20 ईच का। और सर उसके जो लास्ट डेट ऑफ अच्छा ठीक पेमेंट थी है, वो थी डेट्स के ऊपर 31 हम बाद जुलाई। में बात कर लेंगे, ठीक है। लेट ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बाद में आऊंगा, फिर हम अच्छा सिर्फ सर, डेट्स ओके का डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके डेट्स को ओके। लेके हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे ड्यू, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरेस्ट, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको, ये इतना इंटरेस्ट उसको देना है करके, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वो देगा पेमेंट के साथ जो दे रहा है, दिस इंटरेस्ट ही विल पे। तो इसकी भी एंट्री हम करेंगे जिसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आएगा, ठीक है। दैट एंट्री आई हैव नॉट रिटन हियर। ओके, तो इसकी भी पेमेंट एंट्री हम करेंगे कि वो भी हमारा कैश बुक में चले जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। जब मैं ये कर रहा हूं तो व्हाट इज द डेट, आप बताओ मुझे कब पे किया इसने। सर सेकंड कॉल के साथ पे किया है, कोई हाँ, डेट तो नहीं दिया। 30 अगस्त मानेंगे इसको, 30 अगस्त मानेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो ये इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है ना शिवम, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ, तो देखिए बात ये हो जाती है ना, देखिए वो जो डेट आप बोल रहे हो, चलो डेट में मैं आ गया हूं तो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है, इसका लास्ट डेट फिक्स था 31st। अभी इसने 31st तक नहीं दिया, ठीक है। अगर इसने अगस्त 10 को दिया या अगस्त 20 को दिया, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग अलग होते जाएगा, करेक्ट। तो मैं वेट करूंगा कि वो कब दे रहा है, और जिस दिन देगा उस दिन मैं पूरा डेट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट लिखूंगा। ओके, ये समझ गया। तो हाँ मैं सर, ये मैं ये लॉजिक बोल रहा क्लियर हूँ है। कि ये आपका ये 31 जुलाई इसका डेट है, करेक्ट। 31 जुलाई तक इसने देना है, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं कि इसने नहीं दिया था। आई डोंट नो वेदर ही विल पे ऑन 15th अगस्त और ही विल पे ऑन 30th सितंबर। आई डोंट नो दैट, ठीक है। तो जब वो पे करेगा ओनली देन आई विल नो, मैं बोलूंगा कि कितना इंटरेस्ट ड्यू है। अगर 30th सितंबर को पे किया तो 30th सितंबर को अगर से ही इज पेइंग ऑन द सेम डेट, आई विल पुट द ड्यू एंट्री। ओके, और इसी डेट में मैं पेमेंट एंट्री भी कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके पहले का पेमेंट ड्यू एंट्री मैंने किया सपोज 15th अगस्त का, और फिर वो आगे और बढ़ गया तो ड्यू फिर से बदल गया ना, व्हाट इज ड्यू विल चेंज। इसीलिए ये केस में पिनल चीजों में जो है आपका ड्यू और पेमेंट साथ में किया जाता है, जो पेनल्टीज होती है, ठीक है, समझ गया। यस सर, हाँ, समझ गया ना। क्लियर है सर। ओके, हाँ सर, एकदम। ठीक है। चलो, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम अबाउट डेट्स, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि फिर हम आगे चल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो आप जो वट एवर डेट्स यू आर राइटिंग उसका थियोरेटिकल रेलेवेंस है, ओके। सो आपको रियल इंपॉर्टेंस डेट का वहां है जहां आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वहां यू हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। वहां 2 महीने है तो 2 महीने, 4 महीने है तो 4 महीने, वट एवर इट इज, ठीक है। अदर चीजों के लिए यू आर ओनली गिविंग द डेट्स की इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बस लॉजिक यू फॉलो इन जनरल फॉर ड्यू डेट्स, whenever things are getting due put that date. For payment date put the payment date, or if there is a range put the last date, ठीक है। फॉर penal things, पेनल्टी के का जो भी होता है, जैसे कॉल इन अरियर्स एंड ऑल आर penal, राइट, पेनल्टी है वो आपको। पेनल्टी में put due and paid on the same date, okay. So when he is paying only then you will have to calculate due also,
करेक्ट, यू कैनॉट कैलकुलेट इट 5 days बैक बिकॉज आफ्टर 5 days इट विल चेंज अगेन, ठीक है, इंटरेस्ट का पीरियड बदल जाता है। चलो ठीक है, ओके देन ये सब हो गए हमारे। तो यार ओके यार अगेन नाउ अभी मैं आई एम नॉट फोकसिंग एनी मोर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, अनलेस जो इंटरेस्ट का डिस्कशन हमारा हो गया है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द एंट्रीज यहाँ पे मेन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वाज डन, ये है आपका सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री, ओके, सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री होगी आपकी। देन सेकंड कॉल में देन बैंक अकाउंट इज दिस कॉल सिनेरियर्स आपका ये हो गया, ठीक है, सेकंड कॉल इज क्रेडिटेड, यहाँ तक सब हो गया, ठीक है। और ये है हमारा लास्ट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम रिकॉग्नाइजिंग, क्योंकि जब ईयर एंड हो रहा है तो कितना इंटरेस्ट अनपेड है। So here what I had told you is, ठीक है, now see he has 1% did not pay the final call entry, ठीक है। ये वाला जो 100 शेयर्स वाला है, he did not pay the final call, ओके, एंड ऑफ द ईयर तक नहीं किया। तो फाइनल कॉल व्हेन वाज द फाइनल कॉल मेड ऑन 1 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे डेट दी है, राइट। तो 1 अगस्त इट वाज मेड एंड लास्ट डेट वाज 30th अगस्त, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर इसमें दो ऑप्शन है आपके पास टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू, आइदर यू टेक इट फ्रॉम 1 अगस्त जब ड्यू था वहां से 31 अक्टूबर तक, यानी 3 months आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओके। इन दैट केस इट इज 3 months, इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट में जो किए थे हमने, ठीक है। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम 31 अगस्त, आप बोल दो अज्यूमिंग दैट कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट ओनली फ्रॉम द लास्ट डेट, ठीक है, ये आप अजम्पशन ले सकते हो कि दिया नहीं है उन्होंने, कंपनी का क्या पॉलिसी, ओके। इन दैट केस इट विल बी 2 months, ठीक है। तो मैं आपको 3 months के हिसाब से बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में इट इज 2 months, ठीक है, आप चूज करो जो भी ये है। So this is, so this date definitely was, यहाँ पे तो date will be 31st of October, right, last day में ये एंट्री हुई है। So it is here, it's only due entry, पेमेंट आपको नहीं मालूम है। एक एंट्री यहाँ पे है जो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हम काटने वाले हैं, बट आई जस्ट मिस्ड इट क्योंकि वो बैंक इसमें था करके। So here no, after this on 30th August you made this due, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला है ना, हाँ ठीक है। तो इसका पेमेंट किया ना उसने, he made the payment on which date? आप लोग तो मेरे ख्याल से फॉलो ही नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम को। कोई डेट ही नहीं दिया वैसे। ये 30th अगस्त है ना, हाँ लास्ट डेट दिया हुआ है सर। लास्ट डेट नहीं, और ये बोला है यहाँ पे देखिए which he paid with the फाइनल कॉल के final call साथ पे together, किया। हाँ ठीक है भाई, लास्ट डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लास्ट डेट को ही हम कंसीडर करेंगे, ओके। फिर 30th अगस्त, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है ना इसके पेमेंट की एंट्री भी एक आ जाएगी, ठीक है, हाँ वो भी सर। कट जाएंगी, ऊपर चले जाएगी इन दी एंड, ओके। तो ये जो है मैं ये एंट्री लूंगा, इसकी पेमेंट की एंट्री डाल दूंगा 31 अगस्त, ठीक है। क्या करेंगे इसको, 1,47,000 और 3,000 कॉल्स इन एरियर्स। ये पेमेंट की एंट्री है, ये बस क्या होगा आपको, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट। ये वाला नहीं सर, गलत जगह में डाला, इसके नीचे आएगा, ये आपका ड्यू एंट्री है ना इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट पे भी होगा, मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट पे भी किया ना, हाँ तो इसके नीचे हाँ। आएगा वो। तो चलो यहाँ पे 30th अगस्त की ड्यू डाले हमने, तो चलो 30th अगस्त इसको पे भी कर देंगे, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू बस शेयर होल्डर। सेम थिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी वो शेयर होल्डर है पर्टिकुलर, उसका अकाउंट, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं हम, और कुछ नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये होगा 25%, दिस इंटरेस्ट हैज बीन पेड राइट बाय द एंड ऑफ द
with the second call. So that's what we are writing here. Yes. ठीक है. चलो, now all these entries are complete now. ठीक है. तो अभी any problem with these entries before I go to bank account, you can all ask me. ठीक है. These are all the entries. Quickly अगर हम देखते हैं तो all entries are same. See what we had seen earlier. We have followed the same thing here. Okay. And only thing is here you can just see interest was due and the interest being paid, and the very last interest of final call which was due but it was not paid, so we have just recognized it. ठीक है. So this is like unpaid interest जो है. Okay, ये हमको जो है ये unpaid interest है हमारा. Okay, so these are the entries basically. अब हम क्या करेंगे next step is cash book. So cash book में क्या करना है, आप सारी बैंक की accounting, ये this is receipts, I had already told you, receipts amount, payments amount. ठीक है, ये बैंक का ये प्रोफॉर्मा होता है. Receipts are always on the debit side. ठीक है. तो ये जो चार है, फर्स्ट फोर स्ट्रेट अवे जो है, जस्ट पिक इट अप फ्रॉम आवर टेबल. यहाँ से आप सीधा आपको मिल जाएगा. इसमें जो पेड है ना आपके, ये चार है बस स्ट्रेट अवे, these amounts. ठीक है. और this one, ये refunded 10,000 है, this will be on the credit side of the bank account. Okay, so पहले बैंक अकाउंट को बना लेते हैं और फिर इसमें से हम काट देंगे. इसमें क्या क्या कटेगा आप देखोगे तो मैं यहीं पे आपको बताता हूँ. ठीक है. ये कट जाएगा, ये एंट्री नहीं रहेंगी आपकी, और ये एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट जो 10,000 है, ये भी आपका क्रेडिट साइड में चले जाएगा बैंक की. ठीक है. और एप्लीकेशन 1,10,000 हो जाएगा, ये 1,10,000 हो जाएगा. ओके, बस ये सेम रहेगा. ये बैंक कट जाएगा, अलॉटमेंट. ठीक है. देन इसमें क्या होगा, हमने लास्ट टाइम देखा था, दिस बैंक अकाउंट 97,000 and 97,000 from this. Okay, this will get cut off, so this will become basically 3,000 here, and okay, this will go off. ठीक है. ये कॉल से this 97,000 again will be seen in the cash book. ये 3-4 हो गया ट्रीटमेंट. देन this interest will also be shown in the bank account 25. अभी मैं नहीं काटता हूं उसको. Okay, then in this one interest I'll cut but later on. इसमें final call है 1,47,000, just cut 1,47,000. यहाँ पे आप 3,000 लिख लो. Okay, this entry will remain. ठीक है. So what I did till now is I removed these 4. Okay, I removed these 4, right? So ये मैंने डाला, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में there was this 10,000 which was the refund. So अभी तक क्या है, only accounted for these entries. ठीक है, जो मैंने ऊपर से डिलीट किया. समझ गए ना आप लोग, मैंने ऊपर से क्या एंट्रीज डिलीट किया. हाँ सर. आज बहुत शांति है क्लास में. आई थिंक किसी को समझ रहा है कि नहीं, आई हैव अ डाउट. नहीं सर, समझ रहा है पूरा. बाकी कोई नहीं बोल रहा है आज. नहीं समझ रहा है. समझ रहा है सर. सर रिपीट करके देखना पड़ेगा सर, तभी कंफर्म मतलब क्लियर होगा. अच्छा, ठीक है. एक बार आप रिपीट करके देख लेना, और जो फिर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना. ठीक है. इसी को आप एक बार रिपीट करोगे तो यस सर. ओके. आपको काफी कुछ समझ जाएगा उसी में. ठीक है. तो फिर इतने सारे फिगर्स, इतनी सारी चीजें, फ्लो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. देखिए अभी जो मैंने व्हाटएवर आई हैव हाइलाइटेड, ये मैंने ऊपर से निकाल दिया है हमारे जर्नल में से. ठीक है. क्या नहीं निकाला है मैंने अभी तक, वो है ये दोनों कॉल्स इन एरियर्स, जो 300 उसने बाद में दे दिया था ना, और उसके साथ साथ 25 इंटरेस्ट सेकंड कॉल के साथ. बस ये दोनों मैंने निकाल दिया तो बात खत्म हो जाएगी. फिर 3,025. सर अगर जनरल में मतलब हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, मतलब बैंक वाली भी सारी करते थे, तो वो गलत हो जाएगा क्या? जनरल में हाँ, जर्नल में आप बैंक भी अगर लिख देते हो और उसने कैश बुक बोला है तो गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन रियलिटी हम दोनों भी नहीं बनाते, जर्नल भी और बैंक बुक भी दोनों नहीं बनाएंगे, एक ही बनाते हैं दोनों में से. तो अगर उसने बैंक बनाने बोला है ना, वो बोल रहा है कि बैंक मेंटेन कर रहा है, बैंक अकाउंट कैश बुक मेंटेन कर रहा है,
तो कैश बुक अगर मेंटेन कर रहा है तो इट बिकम्स द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश की सारी चीजें जो है ना कैश बुक से ही जाती है, जर्नल में नहीं जाती है, इसीलिए गलत हो जाता है। तो ये जो मैं काट ये जो सेकंड जो बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको और एक बार भी बता दूंगा कि कैसे आप जर्नल में से काट के बैंक अकाउंट बना सकते हैं। दिस आई विल रिपीट वंस अगेन फिर फ्यूचर में, ठीक है? तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये इसमें से निकालना जो है ना ये बहुत ही इजी है। जैसे नाउ आपको ये था, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल है। टू थिंग्स वी नीडेड, राइट? दो, एक तो है कॉल इन एरिया जो का पेमेंट पेड का हुआ। एंट्री कहाँ दिए सर? हाँ, कॉल इन एरिया का पेमेंट का एंट्री कहाँ किए सर? इसका पेमेंट का भी एंट्री हमको करना है, एक्चुअली करना चाहिए इसका भी। तो ये भी इसका पेमेंट का एंट्री करके उसको काटेंगे हम, ठीक है? तो इसका जो एंट्री होगा जब जब ये पेमेंट करेगा, इसके नीचे यहाँ पे होगा इसका पेमेंट का एंट्री, ठीक है? तो इसका एंट्री होगा ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल अरियर्स जब दे दिया उसने। सर पर ये 30 अगस्त जाएगा ना सर, क्योंकि इसने सर सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पे किया, तो सर ये तो और नीचे जाएगा ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, इसका नीचे में एंट्री है, राइट। और सर वो जो हमने लास्ट कॉल से नहीं का जो इंटरेस्ट लिया सर, वो भी सर मुझे लगता है कि 2 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि सर 31 अगस्त उसने बोला है कि लास्ट डेट है। तो इसका मतलब मेरे को 31 अगस्त मतलब 1 सितंबर को ही तो पता चलेगा ना कितना कॉल इन एरियर हुआ, और बुक क्लोजिंग डेट है 31 नहीं, जब आप अक्टूबर है, डिटरमाइन तो करोगे, सर नहीं जब आप डिटरमाइन करोगे कहाँ से लेना है, ठीक है, कहाँ से लेना है ये जब हाँ आप मतलब सोचोगे, तो तब आपको कब पता चल रहा है उसका रेलेवेंस नहीं है। हाँ सर, पर मतलब जनरल देखने के बाद सर ये लगता है कि 2 मंथ ही होना चाहिए हाँ ठीक है, आप वैसे ऑप्ट एंट्रीज कर करने सकते के हो, बाद। डेफिनेटली यू कैन गो विद 2 मंथ्स आल्सो, ठीक है? तो ये है, तो इसमें जो है, ठीक है, तो मैं वो वाली एंट्री आपको कौन सा, हम किस एंट्री में थे, मैं अभी जो बता रहा था आपको, कॉल कॉल इन इन एरिया एरियर का पेमेंट। कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू, ठीक है, इक्विटी फाइनल। तो कॉल्स इन अरियर्स जब खोले ना, नहीं क्या होगा ना इधर शिवम, इसी के नीचे इसका पेमेंट हो हाँ जाएगा, सर, ठीक हाँ है? सर, हाँ इसी के नीचे जो, जैसे क्योंकि अरियर्स खुला था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। और ये भी हम काट सर। देंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ पर सर, वेट। ओके। ओके, दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स, ये एक 3000 हम काटेंगे। और क्या काटेंगे, ठीक है, ये एक 3000 चला गया, और एक फिगर चला गया, ये वाला जो इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट जो पेड हुआ ना, बस उसको काटेंगे और इसमें चले जाएगा। तो ये आपको जो है फिर भी ये देखिए, ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स ये कट जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली दिस विल गेट कट, ये जो हमने बैंक अकाउंट डाला है, और दिस विल गेट कट, ठीक है? वो एंट्रीज हमको एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ पे बीच बीच में करना पड़ा क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में वैसा नहीं है, ठीक है? आपके स्टडी मटेरियल में सीधा यही एंट्रीज है, जो फाइनल एंट्रीज है ना वही, ठीक है? तो हम लोग बस इस तरह से समझ रहे हैं उसको कि आपको एक्चुअली करना ये है और ये निकालना है। मे बी आपको ये जो है इसमें फर्स्ट टाइम देखने में इसमें थोड़ा टफ लगा होगा किसी जर्नल में डाल के क्या निकालना है, लेकिन आपको जहां जहां बैंक है ना बस उसको आप निकाल देना है, बेसिकली वही आपको करना है। तो एक बार आप देखोगे तो इट विल बिकम लिटिल इजी। हाँ आप बोलिए शिवम। नहीं सर, मैं वो मतलब पता नहीं क्यों सर मेरा फोकस बार बार डेट पे ही जा रहा है सर। ठीक है, मतलब एंट्रीज क्लियर हो वो गई ना, पार्क तो कीजिए वो क्योंकि उसका बार बार डिस्कशन डेट हम पे। बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो सिर्फ रेलेवेंट टू क्लास विल सी। ओके, तो जो ये है क्या नाम है, वो तब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया ना कि कौन सा लेना अच्छा रहेगा, दैट इज समथिंग वी कैन सी लेटर, ठीक है? सो आई एम ओपन टू हाँ सर, हाँ बोथ एज सच, आई एम, मेरे लिए जैसे टेक्निकली ये है, तो बस वही है, वो अगर वो रहेगा तो बस आपको ये सोचना है कि पहले वाला फिर क्यों ऐसा है, आपको पहले वाले का सोचना है बस। इसमें 1 अगस्त था, अगर 31 जुलाई से वो काउंट करता तो एक ही महीने का इंटरेस्ट पहले में आता। दैट्स व्हाट यू हैव टू सी, दोनों पे कंसिस्टेंसी का है।
तो फर्स्ट कॉल में आप 1 महीने का इंटरेस्ट लेना चाहिए फिर, राइट? क्योंकि 31 जुलाई में उसका पीरियड खत्म हुआ है, 30 अगस्त में तो दे दिया है उसने, एक ही महीने में दे दिया है ना आपको। एक मंथ होना चाहिए था। हाँ सर। तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, वही चीज हम देख रहे थे। या तो आप दोनों वैसा करो या दोनों ऐसा करो। ओके, तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। दिस वाज अ लिटिल लेंथी प्रॉब्लम। अब मैं जो है इसमें सारा अंडू कर रहा हूँ जो जो मैंने किया। यू विल हैव दिस पेमेंट भी इसमें रहे जब हम रिवीजन करेंगे। ओके, सो आई कैन शो यू ऑल द एंट्रीज। ठीक है, इसलिए मैं इस पर रिटेन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट? तो व्हेन आई गिव यू द नोट्स, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मैं आपको आई विल जस्ट शो इट एज कट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और मैं कट शो कर दूंगा। ठीक है, नोट्स पे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कट किए हमने। ओके सर। ठीक है, तो अभी चलो अभी देखते हैं जो सबसे कि कहाँ प्रॉब्लम्स लग रहा है। एवरीवन, अभी कितना 3 ही जन है क्या? ऋतिक, विशाल एंड शिवम। ठीक है, तो ऋतिक एंड विशाल इसको जो है आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, आपको जर्नल Yes, sir, एंट्रीज yes, तो sir. समझ गए ना पूरी? सर जनरल डीपी समझ में आ गया सर, Yes, बस sir, yes, sir. इंटरेस्ट का 2 महीना और 3 महीना में थोड़ा डाउट हो रहा है, कौन सा अज्यूम करें। 2 महीने और 3 महीने का। ओके ओके, ठीक है। तो वही है, जैसे जो हमने जो लॉजिक पकड़ा है उस हिसाब से, तो हमने जो जब उन्होंने कॉल कर दिए है ना, उस डेट को ड्यू मान के वहां से इंटरेस्ट हमने चार्ज वहां से लगाए, लास्ट डेट से नहीं। और स्टडी मटेरियल ने क्या किया है, एक जगह फर्स्ट से लगाया है कॉल, एक जगह सेकेंड इसमें लास्ट डेट से लगाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो दोनों आप लास्ट डेट से लगा सकते हो या दोनों फर्स्ट से। तो वो ऑप्शन आपके पास है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे अगर जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहता हूँ किसी से, कोई लेट ज्वाइन कर रहा है, वो बेसिकली वो अथॉरिटी मेरे पास है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है ही विल हैव दैट अथॉरिटी। ठीक है, तो अनलेस प्रॉब्लम आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं कि इस डेट से ये लोग चार्ज करते हैं, इनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है, उनका रूल से हो। ठीक है, तब तक आपके पास लीवे है, आप दोनों में से एक अज्यूम करके आप चल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। बस ये है। ओके, चलिए तब अब आगे चलते हैं। पर सर इसको करके मजा आया सर। हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि ये मजा प्रॉब्लम आया में सब है करके। क्योंकि सर टाइम आपके लगा साथ लेकिन साथ करने में सारा। ना सर और मजा आया सर, मतलब हाँ साथ में करते रहने से। हाँ हाँ, नहीं मतलब सर आपके साथ 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 ही कर रहा था तो सर और इंटरेस्टिंग हो रहा था। इसीलिए सर कभी कभी आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, इसीलिए वो डिले हो जा रहा ठीक था। है, वो सब करो आप। जब एज लॉन्ग एज यू आर ऑल इन्वॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कभी कभी मेरे को रोकना पड़ता है कि ताकि प्रॉब्लम का फ्लो भी बढ़ते रहे, बट आई विल ऑलवेज कम बैक टू योर क्वेश्चन, इतना पक्का है कि है ना। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा सा और हम आगे भी जा सकते हैं कि आई जस्ट टेल यू। देन वी आर डन। क्या प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट किए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये दिस वी आर डन। ठीक है, ये पार्ट पूरा हो गया था हमारा। नाउ नेक्स्ट इज राइट्स इश्यू। ठीक है, राइट्स इश्यू का डिस्कशन हम कर लेंगे अभी जल्दी। राइट्स इश्यू क्या होता है ना, ठीक है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उनको उनके सपोज 5000 शेयर्स, ठीक है, अब उनको और 1000 शेयर्स इश्यू करने, ठीक है, 1000 मोर लिख देता हूं, मोर 1000 शेयर्स इश्यू करने। तो क्या होता है कि ये जो है पहले इनको ऑफर करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, तो जो अपना आपका जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, वो ये बोलता है कि पहले इनको ऑफर करो, ये लेना चाहते हैं तो वो लेंगे, नहीं तो बाहर जाओ। ठीक है, सो बट व्हाट कंपनीज नॉर्मली डू इसमें, जैसे आपका अभी मार्केट प्राइस है, एमपी लिखता हूँ मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एक शेयर का, मान लीजिए आपका 240 चल रहा है। तो व्हेन राइट्स इश्यू करते हैं ना, तो जैसे अपने लोगों को कभी भी कम में देते हैं, कोई भी है ना, पुराने लोगों को, तो ये सपोज इनको 140 में दे देगा, मान लीजिए वट एवर, सो दे गेट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शेयर्स, अंडरस्टूड? So basically when they have, the company has original shares,
say the market price is 240 per share, right? And they want to issue more 1000 shares. Okay, so now so when they have to issue more, the rule is they have to first offer it to the existing people. Okay, if they say no, if they don't take it, then they can sell it out. So for them normally companies offer at a less price. ठीक है, तो बस ये it is less than this. और एक right होता है इनको, ठीक है, one more right, it is called right of renunciation. Right of renouncing बोलते हैं, renunciation या renouncing बोलो, एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है, renouncing, right of renouncing, ठीक है. इसमें क्या है, what they do is कि इनके पास एक राइट होता है कि ठीक है आप नहीं लेना चाहते ना, आप और किसी को दे दो अपने तरफ से. तो ये बोलेगा कि there is one shareholder, out of this 100 he is getting 100 shares suppose, ठीक है. इसको नहीं चाहिए और किसी इसके फ्रेंड को चाहिए, तो इसको बोल रहा है कि मैं तुमको ये शेयर दिलाता हूँ, ठीक है, तो तुम जो है इस एक एक शेयर के बदले मुझे 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो एवरी शेयर के. इसको बोलते हैं रिनाउंसिंग प्राइस, ठीक है, राइट्स ऑफ रिनाउंसिंग, राइट्स ऑफ रिनंसिएशन बोलते हैं, ठीक है. सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सो विल जस्ट सी, ये चीजें मैं आगे और अभी कवर करूंगा, आपको और समझ में आएगा, ठीक है. यानी राइट शेयर को मैं एक तो आई कैन बाय इट एट लेस प्राइस, दूसरा बेनिफिट इफ आई डोंट वांट आई कैन रिनाउंस इट, दूसरा लेगा शेयर, बस मेरे को हर शेयर का कुछ ना कुछ कमीशन टाइप मिल जाएगा मुझे, तो ये बेनिफिट होता है इसका. ओके, तो इसके जो है कुछ प्राइजेस हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वो हम देखेंगे. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है. अब अगर कैपिटल बढ़ाना है तो ऑफर फर्स्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर. यहाँ पे मैंने यही चीज शॉर्ट में आपको बता दिया है. क्या बोल रहा है ये, बिफोर इश्यूइंग फर्दर शेयर्स फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हाउ, बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर. लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ता है, ठीक है. तो अब ये ऑफर कैसे भेजना पड़ता है, तो ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस, नोटिस देना पड़ता है, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. एक आदमी को भाई आपको हम 100 शेयर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं व्हाटएवर, और जब नोटिस का जो डेट है, ठीक है, नोटिस में उनको डेट ऑफ ऑफर रहेगा, ठीक है, कब डेट ऑफर का डेट कब है, वहां से 15 to 30 डेज का टाइम आपको देना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, ठीक है. इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन दिस टाइम, ये 15 से 30 डेज में एक्सेप्ट नहीं किया तो इट इज डीम्ड टू बी डिक्लाइंड, तो उसने डिक्लाइन कर दिया है. ओके, तो ये जो डीम्ड राइट टू रिनाउंस जो है, ये नोटिस में लिखा रहना चाहिए, ठीक है. नोटिस में लिखा रहना चाहिए आपने इतने दिन में अगर नहीं वापस आए तो हम ये मानेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं, दैट शुड बी रिटन, ठीक है. और ये आर्टिकल्स जो है इसको अलग भी ये बोल सकता है कि नहीं, इसको रिनाउंसिंग राइट को नोटिस में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आर्टिकल्स बोल सकता है, ठीक है, आर्टिकल्स में पावर है. सो इन ऑल ये जो फुल थिंग हमने पढ़े, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिफोर इश्यूइंग फर्दर शेयर्स फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हाउ, सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर, पीरियड क्या है, ओके, कि जो डेट ऑफ ऑफर है आपके शेयर्स का, शेयर का एक डेट ऑफ ऑफर रहेगा, डेट ऑफ नोटिस अलग रहेगा, शेयर ऑफरिंग डेट एक रहेगा उसमें, ठीक है. तो फ्रॉम दैट डेट ऑफ ऑफर यू गिव देम 15 to 30 डेज, 15 से 30 दिन के अंदर दे कैन कम बैक, ठीक है. व्हाई यू आर लिविंग द फर्स्ट 14 डेज, बिकॉज द कम्युनिकेशन विल गो, दे विल रीड, जो भी है उस कंटिजेंसी के लिए और लिविंग 14 डेज, यहाँ से 15 to 30 बोल रहे हैं. ओके, इफ दे डोंट एक्सेप्ट विद इन दिस टाइम देन डीम्ड टू बी डिक्लाइंड. ओके सर, रिनाउंसिंग भी इसी दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 15 to 30 डेज के अंदर. 15 to 30 डेज के अंदर यू हैव टू गेट बैक टू देम, इधर आप शेयर्स ले लो या रिनाउंस कर लो. इफ यू आर नॉट गेटिंग बैक 30 डेज के बाद आपका पावर खत्म हो जाता है इसके ऊपर, वो राइट इश्यू के ऊपर यू डोंट हैव एनी पावर. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको जिसको देना है वो देगा. ओके, इसके बाद बोर्ड विल गिव इट टू हुएवर दे वांट. ये 15 से 30 दिन आपके पास टाइम है, आप यूज कर लो, आइदर यू बाय और यू रिनाउंस, ठीक है. आफ्टर 30 डेज आपका कोई रोल नहीं है इसका. फिर
ओके, यू विल नॉट गेट इट। तो ये है, ठीक है। देन लास्ट में ये है, जब आपका ये एक्सपायरी हो जाता है या किसी ने पहले से ही रिनाउंस कर दिया, ठीक है, तो नहीं रिनाउंस नहीं, किसी ने डिक्लाइन कर दिया, सपोज ये कोई ये भी बोल सकता नहीं मुझे नहीं चाहिए, बोलते मेरे को रिनाउंस भी नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा बोल दिया अगर, तो या तो वो, या जब टाइम आपका 30 डेज एक्सपायर हो गया, इसके बाद बोर्ड कैन डिस्पोज इट ऑफ। लेकिन बस एक कंडीशन क्या है, ऐसा डिस्पोज करना है कि इट शुड नॉट बी डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, यानी आप ऐसे किसी को नहीं बेचोगे जो कंपनी के हित में नहीं है, ठीक है। तो दे कैन डिस्पोज इट ऑफ, लेकिन उनको ये देखना है कि इन जनरल इट शुड नॉट बी डिसएडवांटेजियस टू द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी, ठीक है। बस उतना ही है, बस यही कंडीशन है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल आपके इसमें राइट शेयर्स की। ओके, नाउ वन थिंग आई विल टेल यू नाउ, इतने टाइम में हम कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ राइट जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर आपको राइट शेयर का कॉन्सेप्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट व्हिच आई टोल्ड यू, राइट शेयर्स, usually right shares is issued at lower than market price, I told you, right? Existing shareholders who do not want to purchase, they renounce right and make a profit, ठीक है। तो अभी ना इसमें ये हमको ये देखना है कि राइट्स का जो राइट्स उन्होंने राइट शेयर दिया है उसका प्राइस क्या है हमारे लिए, व्हाट इज द प्राइस, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, वो हम बताते हैं। तो ये 4 स्टेप्स जो है, वी वॉन्ट रीड फ्रॉम हियर, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, इट विल बिकम वेरी क्लियर। वी आर फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, एवरी 5 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू, एमवी इज मार्केट वैल्यू 25 ईच, राइट शेयर्स ऑफर्ड आर 2 at 12 ईच, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये प्रॉब्लम एग्जांपल है, फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 25 ईच, राइट शेयर दे रहा है 2 at 12 ईच, ठीक है। तो इसको राइट्स प्राइस कैसा कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ 5 शेयर्स 25 into 5 125, करेक्ट। और ये 2 का क्या है, फ्रेश शेयर्स को आपको कितना में मिल रहा है, 12 into 2 24, ओके। नाउ ये दोनों को टोटल कर दीजिए आप, ओके, वो आपका हो गया 7 शेयर्स का प्राइस ना। तो ये दोनों का आपने टोटल किया तो ये आ गया आपका 125 + 24 अपॉन 7, ये आपका एवरेज प्राइस मिल जाता है 21.29। कंपेयर दिस विथ योर मार्केट प्राइस माइनस ये करते हैं, ये आपका वैल्यू ऑफ राइट है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, क्योंकि पहले 5 शेयर को इसीलिए लेते हैं कि इसके कारण ही आपको मिल रहा है ना, इसलिए आपको 5 शेयर्स के साथ में इसको जोड़ के एवरेज निकाल के देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है, समझ गए, अंडरस्टूड। यहाँ पे हम अभी Yes, sir. ये क्लास क्लोज करेंगे, इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। राइट शेयर को हम आगे बढ़ाएंगे, और पिछले प्रॉब्लम में कोई डाउट